जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, कैसे जाने कि हमारे ऊपर किसी दैविक शक्ति की कृपा चल रही है। आज इसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने माँ कामाख्या ग्रुप पे स्वागत करता हूँ और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। आमतौर पे सभी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं और सभी चाहते हैं कि उनके ऊपर उनका इष्ट का सदा कृपा बनी रहे। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हर व्यक्ति की कामना यही रहती है कि जो उसने पूजा करी है उसका फल उसे निश्चय ही प्राप्त हो। अब वो इस भ्रम में रहता है कि उसके ऊपर देवी कृपा है कि नहीं है। कैसे पता करें कि उस पर देवी कृपाएँ चल रही हैं। इसके कुछ लक्षण हमारे ऊपर दिखाई देते हैं। अच्छे लक्षण भी हैं, कुछ बुरे लक्षण भी हैं, जिनसे हम भयभीत हो जाते हैं और कई बार हम पूजा पाठ छोड़ भी देते हैं। पहला लक्षण आता है कि हमारे शरीर के अंदर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक कंपन सा आता है, कपकपाहट सी छूटती है। सभी के नहीं होता, कुछ लोगों के ऐसा होता है कि उनका शरीर थर थर काँपने लगता है जब वो पूजा पाठ करते हैं। तो वे ये सोचते हैं कि हम पे कोई दूसरी शक्ति का प्रभाव आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसी कुछ क्रियाएं हो रही है जो हम पे विलक्षण है। ऐसा नहीं है। जब हम पूजा करने बैठते हैं या साधना करते हैं या कोई सिद्धि करने बैठते हैं तो अपनी मन की एकाग्रता को हम अपने ईश्वर से जोड़ते हैं। जितने हम उनके घनिष्ठ होते जाते हैं तो हमारा शरीर उतना ही कंपन करने लगता है। इससे डरना नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक है। कुछ लोग पूजा करते हैं और जब जो पूजा में खो जाते हैं तो उनका शरीर या तो खुद हिलने लगता है या सर घूमने लगता है, घुमाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो यह भी एक उनकी दैविक शक्ति का एक लक्षण है कि उनके ऊपर दैविक कृपा है कि वह है अपने देव के निकृष्ट हैं। अगला है, कुछ लोगों के रीढ़ की हड्डी में या कमर में जब हम पूजा करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं तो दर्द सा महसूस होता है, शारीरिक दर्द आता है। तो ये दर्द कोई ऐसा दर्द नहीं है कोई समस्या वाला, ये भी इसको दर्शाता है कि हम पूजा के जरिए अपने इष्ट के समीप आ गए हैं और दैविक कृपा हमारे पे बरस रही है। इससे डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे जैसे हम पूजा पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे ऊपर से ये चीज़ें हटती चली जाएंगी और हम अपने इष्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो पूजा करने बैठते हैं तो उनका ध्यान भटकता है, इधर उधर चला जाता है या एकाग्रत नहीं होते। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जब हम अपने देव से घनिष्ठता पाने चाहते हैं, जब उनके करीब आ जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो हमारी पूजा में बाधा डालती हैं और हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि हमारी पूजा सफल हो रही है। हमारा जो भी हम सिद्धि पा रहे हैं या साधना कर रहे हैं वो हमारे देव के करीब हमें ले जा रही है, जिससे कि और चीज़ें जो हैं वो हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो इनसे भी भयभीत नहीं होना चाहिए और इससे भी पता चलता है कि हमारे देव हमारे समीप हैं। अगला है ऑटोमेटिकली ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाना। जब हम सोते हैं और साधक जब भगवान के अपने इष्ट के नज़दीक होता है तो जब भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, जैसे 3 से 4 बजे या 3 से 5 बजे के मध्याह्न में, अपने आप मन चैतन्य हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं और साधक उठ खड़ा होता है। ये संकेत भी जो है अपने इष्ट की तरफ संकेत करता है कि आपकी पूजा या साधना सफल हो रही है, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, और आपका इष्ट आपके काफ़ी नज़दीक है। इसे हल्के में ना लीजिए। ये बहुत ही विशेष है कि जब हम साधना करते हैं और हमारा ब्रह्म मुहूर्त में मन चेतन हो जाता है, हम उठ खड़े होते हैं और मन में हमारे इष्ट का प्रभाव जो है उस टाइम जागृत रह जाता है, यानी कि हम अपने इष्ट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगला है, पूजा करते वक्त हम इतने करुणा सागर में डूब जाते हैं, करुणामयी हो जाते हैं कि हमारे आँखों से
यानी हमारी आंखें बंद हों या खुली हों, हमारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे आंखों से पानी बहने लगेगा, वैसे वैसे हमारा अवचेतन मन चेतन की तरफ जाने लगेगा और हमारी जो सिद्धि है या पूजा है वो हमारे इष्ट के करीब हमें सम्मुख लेती चली जाएगी। यानी हमारे इष्ट और हम उनके एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे। हमारी आंखों के अंदर से जल की धारा बहने लगेगी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, ये भी अपने इष्ट की तरफ झुकने के लिए। अगला है, जो भी हम दीपक जलाते हैं जब हम पूजा करते हैं या साधना करते हैं, जब वो दीपक जलता होता है तो उसके ऊपर रुई के जो होते हैं उसमें फूल सा बन जाता है। कभी फूल बन जाता है, कभी हमें ऐसा आभास होता है कि गणेश जी की आकृति बन गई, कभी हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे फूल जो दीपक है उसके ऊपर हमारे इष्ट की आकृति बन गई। तो ये संकेत हमारे को दर्शाता है कि हमारी पूजा जो है, कि जो हमारी दैविक शक्तियाँ जो हैं वो हमारे कितने समीप हैं, कि उनकी कृपा हमें किसी न किसी रूप में या किसी न किसी संकेत से हमारे सम्मुख आ रही हैं। और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि हमें दैविक शक्तियाँ या दैविक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये दीपक से भी संकेत मिलता है। शरीर में कहीं भी मूलाधार चक्र हो या कमर हो या शरीर के किसी अंग में दर्द होता है, ये भी ये संकेत करता है कि हमारे को दैविक शक्तियाँ हमारे पर प्रभावशाली हो रही हैं। क्योंकि हमारा शरीर इतना निर्बल है कि दैविक शक्तियाँ जब हमारी तरफ बढ़ती हैं तो क्या हम उनके प्रभाव को झेल सकते हैं? तो हमारे शरीर में नहीं झेल पाते, तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। अगला है, जब हम साधना में होते हैं या पूजा करते हैं या हम कोई सिद्धि करने जा रहे हैं तो हमें धीरे 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 नींद सी आने लगती है। ये नींद नहीं है कि हम सो गए, आलस्य भी नहीं है। जब हमें साधना पूर्ण होने को होती है या आगे चलती है तो हम समाधि की तरफ जाते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो स्थूल हो जाता है, तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो सुस्त और स्थूल हो जाती हैं। तो हमें आभास होता है कि हम सो रहे हैं या नींद में जा रहे हैं। और उस वक्त हम जब जाप करते रहें, जब हम अवचेतन मन के अंदर, जब हम सब सृष्टि से या संसार से दूर होते जा रहे हैं और अपने इष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम पे दैविक कृपा बरस रही है। इन संकेतों को समझना चाहिए, इनसे घबराना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है या आंसू आने लगते हैं या उबासियाँ आती हैं या हमें नींद आने लगती है। तो ऐसा कुछ भी संकेत अगर आता है तो ये समझ लीजिए कि आप अपने इष्ट के करीब हैं, आप पे दैविक कृपाएं हो रही हैं और आपका इस कलयुग के अंदर जो शरीर है उनको संभाल पा नहीं रहा है। इसको संभालने के लिए आपको उसने अधिक जाप क्रियाएं करनी है जिससे कि आपका शरीर बलशाली बन सके। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी जानकारियाँ हम आपको हमेशा देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क करके समाधान प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।